और अब हम चीन को खबरदार करने वाली दो खबरें आपको बताने जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर चीन को यह बता दिया है कि एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी खबर मालाबार नेवल एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने चीन की हेकड़ी निकालने वाला युद्धाभ्यास किया है। लेकिन पहले बात चीन को उस चेतावनी की हम करेंगे जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने उसे दी है। एक वर्चुअल सेमिनार को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने चीन को क्लियर कर दिया कि भारत एलएसी में किसी भी तरह का फेरबदल स्वीकार नहीं करेगा। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions, and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. अड़ियल चीन को सीडीएस रावत ने यह क्लियर मैसेज ऐसे वक्त में दिया है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसको लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 8वें चरण की बातचीत चुशूल में हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 चरणों में इस बार भी भारत ने चीन के सामने एलएसी पर यथास्थिति बरकरार रखने की मांग दोहराई है। वहीं चीन चाहता है कि भारतीय सेना फिंगर 3 तक ही पेट्रोलिंग करे, जबकि मई से पहले तक भारतीय सेना फिंगर 4 से भी आगे तक पेट्रोलिंग करती थी। भारत की मांग है कि चीन अपने सैनिकों को वापस उसी जगह पर लेकर जाए जहां वो मई के पहले हफ्ते में तैनात थे, लेकिन चीन का कहना है कि भारत पहले पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके से पीछे हटे। दरअसल भारत ने पैंगोंग लेक के इस इलाके की रणनीतिक चोटियों पर तब कब्जा किया था जब चीन की सेना ने भारत की सेना को फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग करने से रोका था। इस इलाके में मौजूद होने से ही भारत की स्थिति मजबूत हुई और चीन को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। हालांकि चीन बातों से मानने वाला है नहीं। आज से पहले 7 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें चीन के अड़ियल रुख की वजह से हर बार बातचीत बेनतीजा रही। 12 अक्टूबर को पिछली बातचीत में चीन ने सिर्फ आंशिक रूप से ही पीछे हटने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने मना कर दिया था। दोनों देशों के बीच चल रहे इस विवाद को पूरे 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।